नंबर 45 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 6 18 प्लस 2 20 20/3 होल स्क्वायर माइनस 3 2 6 प्लस 1 7/3 का होल स्क्वायर। उसके बाद से फार्मूला लगा देंगे, दैट इज़ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स वाला। वन ब्रैकेट में क्या होगा, 20/3 प्लस 7/3, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 20/3 माइनस 7/3। इसको सॉल्व करने पे फर्स्ट में क्या आ जाएगा, 27/3, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 20 माइनस 7 दैट इज़ 13/3। या 3 1 जा 3 3 9 जा 7, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 13 3 जा 39 विल बी द करेक्ट। सिमिलरली उसी तरीके से है, 10 7 जा 70 प्लस 3 क्या हो जाएगा 73/10 का होल स्क्वायर। दूसरे में कितना हो जाएगा, माइनस 10 2 जा 20 प्लस 1 21/10 का होल स्क्वायर। वही एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा 73/10 प्लस 21/10 एंड 73/10 माइनस 21/10। तो दोनों का एलसीएम बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 एंड 7 + 2 9 94/10 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 1 4 7 + 2 9 3 - 2 इज इक्वल टू 1 3 - 1 इज इक्वल टू 2 और 7 - 2 इज इक्वल टू 5/10 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 94 मल्टीप्लाइड बाई 52/100 हो जाएगा। इसका आंसर निकाल डालें। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है, /100। तो कितना आ जाएगा, ये 48.88 डेसिमल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। क्या हो रहा है, 0.7 होल स्क्वायर माइनस 0.3 होल स्क्वायर। वही सेम फार्मूला लगेगा। एक ब्रैकेट में 0.3, एक ब्रैकेट में 0.7 प्लस 0.3, दूसरे ब्रैकेट में 0.7 माइनस 0.3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 हो गया। तो आंसर कितना आएगा, 0.4 हो गया। ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। ये दिया हुआ है 4.5 होल स्क्वायर, फिर से लिख दे रहा हूँ, माइनस 1.5 होल स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4.5 प्लस 1/5 1.5 एंड 4.5 माइनस 1.5। तो ये सिंप्लीफाई करने पे क्या हो गया कि 6.0 मल्टीप्लाइड बाई 3.0 एंड दैट विल कम 18.0 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रही है, 4a स्क्वायर माइनस 25, वेरी सिंपल, दैट इज 2a होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे 2a प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में 2a माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 - 9x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का x स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 4 + 3x अनदर ब्रैकेट 4 माइनस 3x। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसका एक एक लाइन सॉल्यूशन है, देख लीजिए। ऐसे यहाँ पे भी, ये भी 1 का स्क्वायर माइनस 10a का होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट में क्या होगा, 1 + 10a और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 1 माइनस 10a। बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको लगाना भी बहुत अच्छा। जब आप लगाएंगे तो आपको भी मज़ा आने लगेगा। तो देखिए, ये भी क्या हुआ है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, यानी ये 2x का होल स्क्वायर बहुत इजी है, माइनस 9y का होल स्क्वायर। और एक ब्रैकेट में 2x + 9y
और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया 2x माइनस 9y, ये फैक्टर हो गया, ये आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा, अब z माइनस 9/16 लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, z का स्क्वायर तो ही ऐसा ही है माइनस ये 3/4 का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में क्या होगा z प्लस 3/4, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा z माइनस 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और फर्दर। अब देखिए क्या हो रहा है, ये कितने का होल स्क्वायर है, 2/5 का होल स्क्वायर है माइनस 5b का होल स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2/5 प्लस 5b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 2/5 माइनस 5b, और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं इसको, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप यहीं तक रोक देते हैं, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a प्लस 2b हो गया प्लस a, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस 2b माइनस a, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका a प्लस 2b प्लस a, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस 2b माइनस a ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 2a प्लस 2b हो गया, तो 2a प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाई 2b, यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें, 2 2 जा कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, जो लेके जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2b इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा a प्लस b आ गया, तो इसका मतलब 4b इन द ब्रैकेट a प्लस b, दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इतने 5a माइनस 3b होल स्क्वायर माइनस 16b का होल स्क्वायर, ये कितने का होल स्क्वायर है 4b का होल स्क्वायर है। जब 4b का होल स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस b, तो 5a माइनस 3b प्लस 4b, और दूसरी ब्रैकेट में क्या होगा 5a माइनस 3b माइनस 4b हो गया। फिर उसको सिंप्लीफाई कर देंगे यहाँ पे, तो 5a माइनस 3b प्लस 4b, दूसरे में क्या कितना हो जाएगा 5a माइनस 3b माइनस 4b। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 4b में से 3b गया, सिंपल b बचा, तो 5a प्लस b हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 5a माइनस 3b माइनस 4b कितना आ जाएगा माइनस 7b, तो 5a माइनस 7b, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो गया, a टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर माइनस 3b होल स्क्वायर, तो ये कितने का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, ये भी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के टर्म में है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 3b हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 3b हो गया। अच्छा, ब्रैकेट तोड़ेंगे ये वाला अंदर वाला, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 3b, दूसरे में ब्रैकेट तोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 3b। अच्छा, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दें, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 3b और मल्टीप्लाइड बाई 3b, तो आंसर क्या लिखेंगे 3b इन द ब्रैकेट 2a स्क्वायर माइनस 3b, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 3y होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, तो देखने से लग रहा है ये 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, एक बार समझ गए तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो 2x माइनस 3y प्लस 2y एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया 2x माइनस 3y माइनस 2y दूसरे ब्रैकेट में, सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही चीज़ हो रहा है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, 2x माइनस 3y प्लस 2y, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया 2x माइनस 3y माइनस 2y, यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा तो कितना हो जाएगा 2x माइनस y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस
5y। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगली कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये दूसरे तरह का है। हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें समझना पड़ेगा दैट इज़ फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल। तो हमारा हेडिंग क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल के फॉर्म में है, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, ये एग्जांपल दिया हुआ है 2a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 3a माइनस 5b। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो इनको मल्टीप्लाई यदि मान लेते हैं ये है, हमको यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, मान लेते हैं दो फैक्टर, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, 2 3 जा 6a स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, ये 6a स्क्वायर और ये क्या होगा 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 5 जा 10ab, कितना हो जाएगा 10a इंटू बी। और तीसरा क्या हो जाएगा, इसको उठाएंगे फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3ab हो जाएगा। तो प्लस 3ab हो जाएगा और b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 5b स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा माइनस 7ab, इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 5b स्क्वायर आएगा। ये आंसर हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, विच इज़ अ ट्राइनोमियल। क्या होता है, विच इज़ अ ट्राइनोमियल, ये क्या हो गया, विच इज़ अ ट्राइनोमियल। ये आपका ये क्या होता है, एक ट्राइनोमियल आता है। एंड विच इज़ द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स, द फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर्स आर क्या है, दैट इज 2a प्लस b एंड क्या हो जाएगा 3a माइनस 5b। ये सब क्या है, विच आर बाइनोमियल। तो फैक्टर्स क्या है, बाइनोमियल है और उनका जो प्रोडक्ट जो आ रहा है क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। तो इसी तरीके से जो ट्राइनोमियल होता है उसका फैक्टर हम पता करते हैं। तो ट्राइनोमियल का फैक्टर्स पता करने के लिए तो पहले हम पता करते हैं, दो चीज़ आता है, एक यदि सम ऑफ फैक्टर्स दिया हो, सम ऑफ और क्या हो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स दिया हो, तो उसमें क्या करते हैं हम, कैसे पता करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मान लेते हैं कि दो फैक्टर्स हैं x प्लस ए और x प्लस बी है। तो इसका मतलब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहली बात क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा बी एक्स आएगा, प्लस ए को उठाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए एक्स हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, इसको क्या करेंगे कि जब एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ए प्लस बी इन द ब्रैकेट एक्स प्लस ए बी। तो ए प्लस बी क्या हो गया, ए प्लस बी यानी ये क्या हो जाएगा सम हो गया और ये ए इंटू बी क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट दिया हुआ ये सम हो गया, ये क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया। तो ये कुछ इसी फॉर्म में है। यदि नंबर दिया हो गया, यदि कोई आपका ट्राइनोमियल दिया है तो उनको कैसे करेंगे, तो यानी ये सम फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया प्रोडक्ट। सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम दिया है ए प्लस बी जो ये नंबर दिया हुआ है, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट इज गिवन हाउ मच ए मल्टीप्लाइड बाई बी। जैसे मान लीजिए दो नंबर दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड द नंबर्स
फाइंड द नंबर्स। कह रहे हुज, जिसका सम क्या है 6 है, सम क्या है 5 है, और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है 6 है। तो 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम क्या है 5 हो, तो जाहिर है यदि 6 के दो फैक्टर करें 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी 2 और 3 आ रहा है, तो 2 + 3 यानी क्या कितना हो जाएगा, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 × 3 = 6। इससे ये पता चल रहा है कि दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे और इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2 और 3, वो नंबर हो जाएंगे। अच्छा अब देखते हैं, अब देखा जाए कि मान लीजिए वो नंबर पता करिए जिसका सम कितना दिया हुआ है, सम इज गिवन -5 और प्रोडक्ट इज गिवन, प्रोडक्ट इज दैट इज 6। तो दो निगेटिव नंबर का भी प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी ये नंबर क्या हो सकता है, जैसे मान लो क्या हो गया -2 + -3, इनका सम कितना होगा -5, और 2 × -3, तो कितना हो जाएगा इनका सम +6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में इसका आंसर क्या होगा, वो नंबर क्या हो जाएंगे, वो नंबर हो जाएंगे -2 और -3। यदि मान लेते हैं कह रहा है कि सम दिया हो आपका -5 और प्रोडक्ट दिया हो -6, तब इस केस में क्या होगा। तो इस केस में यदि सम दिया है -5 और प्रोडक्ट दिया है ये, तो 6 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी क्या हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, एक 1 मान के चल देते हैं, और इसका मतलब क्या हुआ 6 + 1 -5 चाहिए तो -6 रख देते हैं, और ये कितना हो जाएगा, एक 1 रख देते हैं, 1 रख देते हैं। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो -6 + 1 = -5 प्रोडक्ट हो गया, और -6 × +1 = -6 हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर -6 और 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से सम और प्रोडक्ट हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बाई फाइंडिंग देयर फैक्टर्स। ओके, तो all these cases are being considered and according to which we will decide that which are the numbers which can be represented in the form of sum of product, sum and product. तो that is trinomial। तो रिक्वायर्ड नंबर इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब इसी पे कॉन्सेप्ट बेस ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक दिया हुआ है ट्राइनोमियल 6x² + 11x + 3। अब कह रहे हैं इसको करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यानी ये सम ऑफ दिस वन और दिस वन इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन, तो प्रोडक्ट ऑफ ये एक कोफिशिएंट यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 3 × 6 = 18। अब 18 के ऐसे दो पार्ट करें जिनका सम क्या हो 11 आए। तो चलिए देखते हैं, 18 के ऐसे दो पार्ट करें, 18 2 3 जा 2 9 जा 18। आई थिंक दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा 1 2 और 9 ले लें तो उन दोनों का सम क्या होगा 11 आ जाएगा। यानी एक 2 ले लें और दूसरा 9 ले लें तो उन दोनों का सम क्या होगा 11 हो गया, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 18 हो जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा 2 और 9 ही होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 6x² + 2 + 9 × x + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x² + 2x + 9x + 3। इसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, 2x ले लेंगे दैट इज़ 3x
प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 3 जा 9, 3x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या है आपका 3x प्लस 1 क्या है कॉमन है, और यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। ऐसे अगला एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 20। यानी 20 कैसे दो फैक्टर करें जिनका सम क्या है -9 है। चलिए देखते हैं। तो 2 10 जा 20 और 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी इनको ग्रुप कर लें, यानी इसको 10 हो जाएगा और शायद नहीं चलेगा, तो एक 5 ले लें, दूसरा क्या हो गया 4 ले लें। तो 5 और 4 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 9, यानी दोनों को निगेटिव कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा काम हो जाएगा। तो -5 -4, चलिए 5 और 4 ले लेते हैं, दो फैक्टर कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 20 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20। फिर क्या कर देंगे, यहाँ पे इन दोनों में x कॉमन है, x माइनस 5, यहाँ पे -4 कॉमन है, तो माइनस हो जाएगा, 4 1 जा 4, यानी x बचेगा प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20। और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है हमारा आपका x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। तो ये दैट इज़ द आंसर। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टाइप का दे रखा है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, यानी 8 के ऐसे दो फैक्टर करना जिनका सम क्या हो 6 आए। तो 8 के दो फैक्टर 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा एंड 2 1 जा, तो 2 2 जा 4 हो गया, ये क्या हो जाएगा 2, एक 2 बना लेते हैं, तो 4 प्लस 2 बना लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 6, उनका सम 6 आ जाएगा। तो चलिए देखिए क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इन द ब्रैकेट x प्लस 8। चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, इन दोनों में क्या कॉमन हो गया x कॉमन हो गया। अब ये क्या हो जाएगा x प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में 2 कॉमन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x प्लस 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 2, और इस तरीके से हमारा फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा डन हो जाता है। देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो इसमें 3 कैसे दो फैक्टर करें जिनका सम क्या है 4 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, यानी 3 कैसे दो फैक्टर करें, तो 1 3 जा 3 हो गया, और 3 1 जा 3 होगा, और 1 1 जा 1 हो गया, यानी 3 और 1 कर दिया, यानी इनका सम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस इसी का यूज़ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x प्लस x प्लस 3 विच इज इक्वल टू x कॉमन है, तो x प्लस ये क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, यानी x कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, तो x प्लस 3 हो गया। यहाँ पे 1 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 ही होगा। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 बचेगा, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ,
ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, यानी 6 ऐसे दो फैक्टर करना है जिनका सम क्या हो जाए 5 आ जाए। तो जाहिर है कि जब 6 लेंगे तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी एक 2 लें एक 3 है, 3 लें, दोनों का सम क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 इंटू ए प्लस 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3a प्लस 6। ग्रुपिंग करें, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 हो जाएगा। दूसरे में इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 HCF है, ये कितना हो जाएगा a प्लस 2 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, a प्लस 2 कॉमन है। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा, a प्लस 3, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5 है, यानी दोनों का सम क्या है नेगेटिव है। तो चलिए देखते हैं 6 कैसे दो फैक्टर करिए जिनका सम क्या है 5 आ जाए। तो चलिए देखते हैं 2 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी दोनों को नेगेटिव रहना पड़ेगा। चलिए देखते हैं ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू ए प्लस 6, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3a प्लस 6, ए कॉमन है तो a माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा a और प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक a माइनस 2 कॉमन है तो a माइनस 2, और यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6 हो गया। तो चलिए ठीक है, इन दोनों के ऐसे सम करिए जिनका सम क्या हो जाएगा माइनस 6 आए, सम क्या है प्लस 5 आए और प्रोडक्ट माइनस 6 आ जाए। तो चलिए देखते हैं, ये 6 का 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो यानी ये क्या हो जाएगा 2 और 3 तो करेंगे 5 आ जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा नेगेटिव नहीं आएगा। तो हम क्या करें, यानी जाहिर है कि ये तो होगा नहीं। यदि हम दोनों को पॉजिटिव रखें तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, तो यानी और क्या हो क्या सकता है, यानी एक हो सकता है 6 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है 1 हो सकता है। 1 और 6 करके देखें, जब 1 और 6 करके देख रहे हैं, यदि इसको हम माइनस 6 कर दे रहे हैं, इसको प्लस 1 कर दे रहे हैं, तो हमारा काम हो जा रहा है। तो ये कितना हो जा रहा है, माइनस 6 प्लस 1 करने से हमारा काम हो जा रहा है माइनस 5 आंसर, नहीं प्लस 5 चाहिए ना, प्लस 6 माइनस 1 कर दे रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इंटू ए माइनस 6, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए माइनस 6। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ए प्लस 6 कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस 1 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 6। फर्दर दोनों में क्या कॉमन है ए प्लस 6, अब बचा क्या ए माइनस 1, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। अब ये आता है कुछ अलग तरह का है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y स्क्वायर, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, एक्स और वाई, यानी प्रोडक्ट में दोनों है, सम में दोनों है। तो हम क्या करेंगे, पहले 4y स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो गया 4 हो गया। अब इसके ऐसे दो पार्ट करते हैं जिनका सम क्या है 5 है। तो पता है कि 1 4 जा 4 होता है, 4 1 जा 4 होता है, यानी 4 और 1 आ रहा है, तो यानी 4 और 1 आ रहा है, तो उनका सम कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 प्लस 1 इंटू एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस xy प्लस 4y स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 4y, यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा
एक्स प्लस 4y। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 4y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4y। और इसके बाद से जब x प्लस 4y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा और ये प्लस साइन, और यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 4y कॉमन आ गया तो क्या बचा, y बचा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा अब देखते हैं क्या है अगला, कि इसके 40 के से दो फैक्टर करें, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 40। तो a का कोफिशिएंट 1 है तो इसलिए 40 मल्टीप्लाइड बाई 1, a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 40। यानी 40 के ऐसे दो फैक्टर करें जिनका सम क्या है, 3 आए, -3 आए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 40 हो गया तो 40 5 4 जा या 2 20 जा 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, यानी ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। यदि 8 ले लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 हमारा काम हो जाएगा। तो माइनस लाना है तो 8 माइनस हो जाएगा, इसको +3। चलिए देखते हैं कैसे कर देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 8 माइनस 3 इंटू a माइनस 40। अब ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 8a माइनस माइनस प्लस 3a माइनस 40 हो गया। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो गया कि नहीं 5a, 8 माइनस 5 3 चाहिए ना, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, तो -5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5a माइनस 40। अब यहाँ पे क्या हो गया, a कॉमन हो गया, a जब कॉमन हो गया तो यहाँ पे ये हो जाएगा a माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ पे +5 कॉमन हो जाएगा, 5 1 जा 5 यानी a माइनस 5 8 जा 40। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, a माइनस 8 कॉमन आया तो a माइनस 8 बाहर लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे a प्लस 5 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 70 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 70, यानी ऐसे दो फैक्टर करें 72 के जिनका सम क्या है -1 आया। तो चलिए देखते हैं। तो 72 का हम दो फैक्टर करेंगे तो ऐसे क्यों, कौन से क्लोज होंगे, यानी दो कंसेक्यूटिव नंबर ही होंगे, 8 9 जा 72। तो हमें देखने से लग रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 36 जा 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो हम ऐसी ग्रुपिंग करेंगे 2 2 जा 4 यानी 8 और दूसरा क्या हो जाएगा 9। तो यानी ये क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा, तभी इनका सम क्या हो जाएगा -1 के बराबर आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने का कितना हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 72। तो इन दोनों को ब्रेक करें, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 72। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा। तो x कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 9, यहाँ पे कौन सा कॉमन होगा 8 कॉमन हो जाएगा, 8 1 जा 8 x 8 9 जा 72। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 9 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 9 बचेगा क्या यहाँ पे x प्लस 8, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 24y स्क्वायर, यानी ऐसे 24 का ऐसे दो फैक्टर करें जिनका सम क्या है -10xy के बराबर। तो चलिए देखते हैं 24 का क्या हो जाएगा, तो 12 12 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और फिर क्या हो जाएगा 3 1 जा। हाँ यदि पेयर में यदि हम क्या लेते हैं 8 और 3 लेते हैं तब तो नहीं चलेगा, तभी नहीं बनेगा। अब फिर मैं सेलेक्ट क्या करता हूँ, मान लेते हैं 4 लेता हूँ और 6 लेता हूँ, तो 6 4 जा 24
और 6 + 4 और ये काम हो जाएगा। यानी दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, x² - 4 + 6 इंटू xy + 24y²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² - 4xy - 6xy + 24y²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमन और यहाँ पे क्या होगा, x - 4y। यहाँ पे -6y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x एंड 6 × 4 = 24। जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -4y। अब इन दोनों में क्या है, x - 4y कॉमन है, x - 4y और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x - 6y। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, 2a² + 7a + 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका a² का कोएफिशिएंट 2 है और 6 है, तो 6 × 2 यानी 12। यानी 12 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका सम क्या आ जाए आपका, जिनके ऐसे 12 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका सम क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो पहला कितना हो जाएगा, 12, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। यानी यदि 4 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, यानी 3 और 4 ले लेते हैं, 3 + 4 7, और उन दोनों का सम क्या हो गया, 7 हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 12 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 2a² + 3 + 4 इंटू a + 6। अब ये कितना हो जाएगा, 2a² + 3a + 4a + 6। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, a कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2a + 3। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2a + 3। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2a + 3 बचेगा, क्या ये बचेगा a प्लस ये बचेगा 2 बचेगा। ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, 3a² - 5a + 2, यानी 3 2 जा 6, यानी 6 के ऐसे दो फैक्टर करना जिनका सम -5 है। तो चलिए 2 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यानी एक 6 ले लें, एक 1 ले लें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3a² माइनस इन द ब्रैकेट 6 - 1 इंटू a + 2, 3a² - 6a + a + 2। अच्छा, माइनस माइनस प्लस a + 2, तो हमें तो नहीं लगता है कि ये सही हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से कॉमन नहीं निकलेगा, क्योंकि एक माइनस हो जा रहा है, एक प्लस हो जा रहा है। तो ये फैक्टर नहीं अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे दूसरा फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। 2 और 3 लेके चलते हैं, 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो लेके चलते हैं 3a² + 2 + 3 इंटू a, ये माइनस हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 3a² - 2a - 3a + 2। अब शायद कॉमन मिल सकता है, यहाँ पे a कॉमन है, तो कितना हो जाएगा, 3a - 2। यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा, 3a - 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, 3a - 2, फिर क्या हो जाएगा, a - 1। ये आपका आंसर है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 7b² - 8b + 1, यानी 7 1 जा 7, 7 के ऐसे दो फैक्टर हैं जिनका सम क्या है, -1 आ जाए, -8 आ जाए। तो जाहिर है एक 1 रहेगा, एक क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
तो इसको लिख सकते हैं 7b² माइनस 7 + 1 इंटू b + 1। अच्छा 7b² माइनस 7b माइनस b + 1। यहाँ पे 7b कॉमन है तो क्या हो जाएगा b - 1। यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा b - 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, b - 1 कॉमन है, b - 1 ले लीजिए, बचेगा क्या 7b - 1। यह आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है 2a² माइनस 17ab + 26b²। तो इसको करने के लिए क्या कर देंगे, पहले 26 × 2 कर दें, कितना हो जाएगा 52। कैसे दो पार्ट करें जिनका सम क्या है 17 आ जाए। तो 52 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 26 और 2 13 जा और 13 1 जा, तो 13 + 4 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 13 + 4 17 हो तो गया, एक 13 एक 4 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2a² माइनस 4 + 13 इंटू ab + 26b²। काम हो गया 2a² माइनस 4ab + 13 या प्लस माइनस 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 13ab + 26b²। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2a कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a - 4 हो जाएगा, 4b हो जाएगा, माइनस 13b कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा a - 2 2 जा 4 है ना, तो यहाँ पे 2b होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा a - 2b, ये भी हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है a - 2b, फिर बचा क्या 2a - 13, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। गलत लिख गया है, टू a - 13, ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या कर रहा है 2x² + xy - 6y²। तो यहाँ पे 6 और 2 का मल्टीप्लाई करो, 6 × 2 = 12। तो ऐसे दो फैक्टर करें जिनका सम क्या है +xy है, तो इसका मतलब क्या हुआ 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 होता है, काम हो जाएगा। तो 3 4 जा 12 यानी 3 और 4 लेके चलें, तो जिसमें 4 - 3 कर सकते हैं, तो 2x² + 4 - 3 इंटू xy - 6y²। तो 2x² + 4xy - 3xy - 6y²। तो 2x कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे x + 2y, यहाँ पे -3y कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस लेंगे अंदर सारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x + 3 2 जा 6 2y हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन, क्या है x + 2y, और ब्रैकेट में क्या बचा 2x - 3y। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 4c² + 3c - 10। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 10 है, ये कोफिशिएंट क्या है कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, ये क्या है 4 है, तो 10 4 जा 40 है। 40 के दो ऐसे फैक्टर करिए जिनका सम क्या है 3 हो जाए, तो 8 5 जा 40 हो गया, और 8 - 5 = 3 हो गया। चलिए कितना हो जाएगा 4c² + 8 - 5 इंटू c - 10। तो 4c² + 8c - 5c - 10, इन दोनों को ग्रुपिंग करेंगे, इनकी ग्रुपिंग करेंगे, तो यहाँ पे क्या कॉमन है 4c कॉमन है, तो कितना हो जाएगा c + 2 हो जाएगा, यहाँ पे -5 का कॉमन है, अंदर क्या हो जाएगा सब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो c + 2 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है c + 2 कॉमन है, तो c + 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 4c - 5 हो गया। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन है 14x² + x
-3। तो इसको करने के लिए 14x² + x -3। तो यहाँ पे 14 3 जा दैट इज़ 42। तो हम 42 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका सम या डिफरेंस क्या आ जाए +x के बराबर आ जाए। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है 17 6 जा 42, और उसके बाद से हम क्या करेंगे 6 7 जा, इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का। अब इसको 7 और 6 लिख सकते हैं, और इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है 14x² + 7 - 6 × x -3। इसके बाद से क्या हो गया, इसको आप ब्रेक कर देंगे तो ये क्या 14x² ऐसे उतर गया, और 7 × x क्या हो जाएगा 7x, एंड -6 × x = -6x, देन -3। अगले स्टेप में क्या कर रहा है, यहाँ पे 7x, इन दोनों की ग्रुपिंग करते हैं। इसमें क्या कॉमन है 7x। जब 7x कॉमन है तो क्या बचेगा अंदर 2x + 1, और इन दोनों में क्या है -3 कॉमन है। तो -3 कॉमन लेने पे अंदर के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2x + 1। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है 2x + 1 कॉमन है, तो 2x+ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट में 7x - 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 75। क्वेश्चन नंबर 75, 6 + 7b - 3b²। इसको भी ऐसे करेंगे तो इसका जो b² जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 जा कितना आएगा -18 आएगा, 6 - 3। तो हम 18 के ऐसे फैक्टर सारे निकाल जा रहे हैं, 2 × 3 × 3, यानी 2 3 जा 6 3 जा 18। अब 18 के ऐसे दो फैक्टर करें जिनका सम या डिफरेंस क्या है 7b आ जाए। तो जाहिर इसको मैं +9 करूँगा, इसको -2 करूँगा, तभी +7 हमें मिलेगा। तो इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है 6 + 9 - 2, 7 को लिख सकते हैं 9 - 2 × b -3b²। फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दिया है। एक्सपेंड करने के बाद 6 + ये 9 × b = 9b। फिर इसके बाद से -2b इज हियर -3b²। अब ग्रुपिंग करते हैं, इन दोनों की ग्रुपिंग किया है, कॉमन क्या मिल रहा है 6 और 9 का HCF 3 मिल जाएगा। 3 जब HCF लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, ये 2 + 3b, और यहाँ पे इन दोनों में -b कॉमन ले लिया, अंदर के सारे एलिमेंट पॉजिटिव हो जाएंगे। हमें क्या मिलता है 2 + 3b। फिर इसके बाद से क्या होता है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 + 3b इज़ कॉमन। फिर इसके बाद से हमें क्या बच रहा है यहाँ पे 3 - b। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 5 + 7x - 6x²। ये क्वेश्चन नंबर 75 के जैसे ही है। तो यहाँ पे 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -30 आएगा। अब 30 कैसे दो फैक्टर करेंगे जिनका सम क्या आ जाए 7 आ जाए। तो 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30। यदि 5 और 2 का ग्रुपिंग कर दे 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो यानी एक 10 आ रहा है एक 3 आ रहा है, तो 10 - 3 = क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। इसको लिख सकते हैं 10 - 3 × x -6x²। अगले स्टेप में देखिए 5 प्लस इसको एक्सपेंड कर दिया 10 × x = 10x -3 × x दैट इज़ -3x, और ये -6x² ऐसे उतर गया। फिर इसके बाद से इन दोनों की ग्रुपिंग किया, इन दोनों की जब ग्रुपिंग करते हैं तो 5 कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, यानी 1 + 2x। इन दोनों में -3x कॉमन है, तो -3x कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 1 एंड 1 + 2x बचेगा। फिर इसके बाद से फिर से देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है 1 + 2x कॉमन आ रहा है। तो 1 + 2x जब कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 5 - 3x। ये हमारा क्या हो जाएगा 1 + 2x इन द ब्रैकेट एंड नेक्स्ट ब्रैकेट 5 - 3x इज़ द फाइनल आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है 77। ये भी क्वेश्चन नंबर 76 के जैसे है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4 + y - 14
वाई स्क्वायर। तो जाहिर है कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 4 से 56 आएगा। तो 56 के ऐसे दो फैक्टर करें जिनका सम क्या है वाई है, तो जाहिर है कि ऐसे फैक्टर कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर ही होंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही होंगे। तो 8 7 जा 56, तो इसको लिख सकते हैं एक्स वाई को 8 - 7, तभी 8 - 7 इंटू वाई लिखा हो सकता है। तो अब इसको फर्दर लिख दिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 4 प्लस और y की जगह पे 8 - 7 इंटू वाई, फिर इसके बाद से क्या हो गया -14 वाई स्क्वायर। फिर इसको एक्सपेंड किया नेक्स्ट स्टेप में, तो 4 प्लस 8y - 7y -14 वाई स्क्वायर। अब ग्रुपिंग करते हैं, इन दोनों की ग्रुपिंग किया तो इन दोनों की ग्रुपिंग करने पे क्या है 4 कॉमन हो जाएगा यानी 4 SCF हो जाएगा। बचेगा क्या 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 यानी 1 + 2y। दूसरे में क्या बचा -7y कॉमन ले लिया तो अंदर के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, सारे टर्म अंदर वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 7 1 जा 7 दैट इज़ 1 बच्चा एंड 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, तो 1 + 2y। अब फिर से देखते हैं इन दोनों टर्म में 1 + 2y कॉमन है तो 1 + 2y को कॉमन ले लिया, फिर बचा क्या 4 - 7y, ये हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78, ये वही उसी तरीके से यानी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और वही मेथड है करने का। फिर चलिए फिर से इसको करते हैं। तो 5 × 14 यानी 70 मिल गया। अब 70 कैसे दो फैक्टर करना है जिनका सम क्या आ जाए या डिफरेंस क्या आ जाए 3 आए। तो 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, तो मुझे लग रहा है 10 - 7 कर देंगे तो मुझे 3 मिल जाएगा, तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वही मैंने किया अगले स्टेप में, देखिए 5 + 10 - 7 इंटू a -14a स्क्वायर। फिर से इसको एक्सपेंड कर दिया 5 + 10a - 7a -14a स्क्वायर। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे इन दोनों में मैंने ग्रुपिंग किया, ग्रुपिंग करने के बाद 5 SCF ले लिया तो SCF 5 हो गया। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 यानी 1 + 2a। सिमिलरली इन दोनों में क्या हो जाएगा 7a कॉमन हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 2a ब्रैकेट में बचेगा। अब इन दोनों टर्म में देखिए कॉमन जो आ रहा है फिर से कॉमन लेंगे 1 + 2a कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा -7a, तो 1 + 2a एंड 5 - 7a एंड अनदर ब्रैकेट। दिस इज कंप्लीट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 79, 5 + 3a -14a स्क्वायर। आई थिंक इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा लिख गया है, इसको हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18, क्या कह रहा है कि 1 - 2x + 3y -2x + 3y का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन जब दिए रहे जिसमें दो वेरिएबल हो लेकिन सिमिलर टाइप के हैं, तो 2x + 3y ये सिमिलर टाइप के हैं, तो बेटर यही होगा हम इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, जैसे 2x + 3y = p मान के करेंगे। फिर p के लिए सॉल्व करने के बाद फिर से वापस p की जगह पे क्या रख देंगे 2x + 3y। तो इसका मतलब क्या होगा जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में बदल जाएगा 1 - p + 6p स्क्वायर। अब इसी को पुराने मेथड के जैसे सॉल्व करेंगे तो 6 1 जा 6 यानी 6 के ऐसे हम दो फैक्टर करेंगे जिनका सम क्या है या जिनका डिफरेंस क्या है p है। तो जाहिर है 2 और 3 होगा, 3 2 जा 6, इसको लिख सकते हैं 1 - 3 - 2 इंटू p की जगह पे -6p स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दिया तो कितना हो जाएगा 1 - 3p + 2p माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा +2p एंड -6p स्क्वायर। अब देखिए क्या हो रहा है, अब ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में HCF क्या हो रहा है 1 आ रहा है, तो 1 - 3p हो जाएगा। यहाँ पे 2p कॉमन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों का HCF 2 है और p स्क्वायर का HCF p होगा। 2p कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 - 3p बचेगा ब्रैकेट के अंदर। अब इन दोनों में देखिए क्या है 1 - 3p कॉमन आ रहा है, तो 1 - 3p कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 एंड देन +2p 1 + 2p। फिर इसके बाद से क्या होता है रिप्लेस कर देंगे,
फिर से पुट कर देंगे अगेन, पुट दैट इज p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y। तो यहाँ पे पुट कर दिया 1 माइनस 3 इन द ब्रैकेट 2x प्लस 3y एंड 1 प्लस 2 इन द ब्रैकेट 2x प्लस 3y। फिर इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया तो 1 माइनस 3 2 जा 6, यहाँ पे माइनस 6 आया और 3 3 जा 9, 9 प्लस माइनस 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 9y। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 4x प्लस 6y। दिस इज़ योर कंप्लीट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। तो ये क्या कह रहा है x माइनस 2y होल स्क्वायर 12 इन द ब्रैकेट x माइनस 2y और प्लस 32। देखने से क्या लग रहा है x माइनस 2y के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट x माइनस 2y इज इक्वल टू m। तो x माइनस 2y की जगह पे क्या रख देंगे हम m रख देंगे। इसके बाद से फिर हम इसको सॉल्व करने, फिर क्या हो जाएगा ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलता है। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा m स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा माइनस 12m प्लस 32। अब m स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट टर्म क्या है 32 है। तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 32 होगा। अब 32 के हम ऐसे दो फैक्टर करेंगे। तो पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 32 का, फिर उनकी ग्रुपिंग करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 16 जा एंड 2 8 जा, 2 4 जा एंड देन 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो इनको और इनको ग्रुप कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 32, यानी 8 और 4 हो गया हमारा। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 32 आ गया और दोनों का सम क्या हो जाएगा हमारा 12 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4 इंटू एम। 12 को 8 प्लस 4 लिख सकते हैं प्लस 32। अब इसको एक्सपैंड कर दिया, क्या हो गया दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। m स्क्वायर माइनस 8m और माइनस 4m प्लस 32। अब देखिए क्या हो रहा है, अब इन दोनों की ग्रुपिंग करते हैं और फिर इन दोनों की एक साथ ग्रुपिंग करते हैं। इनकी जब ग्रुपिंग करेंगे तो क्या बनेगा, ये हम कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो एक ब्रैकेट में m माइनस 8 बचेगा। तो इन दोनों की जब ग्रुपिंग करेंगे तो क्या होगा माइनस 4m कॉमन हो गया। तो माइनस 4m, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस m, क्योंकि माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस 12 आप कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इन दोनों में, अब देखिए क्या हो रहा है कि इन दोनों में फर्दर क्या हो रहा है m माइनस 8 कॉमन आ रहा है। तो m माइनस 8 को क्या कर देंगे हम बाहर ले लेंगे। तो जब बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा m माइनस 4 ही बचेगा। तो m माइनस 8 इंटू m माइनस 4। तो फर्दर हम क्या कर देंगे पुट x इज इक्वल टू m इज इक्वल टू x माइनस 2y। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ क्या लिख देंगे x माइनस 2y लिख दिया और ये हमारा आंसर हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 8 और दूसरा क्या होगा x माइनस 2y माइनस 4। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। तो उसी तरीके का है क्वेश्चन नंबर 81 के जैसे ही है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है रिपीटिव टर्म की जगह देख रहे हैं a प्लस बी दिया है, तो जाहिर है कि यहाँ पे कुछ मानेंगे, a प्लस बी को हम एज्यूम कर लेंगे। तो जैसे 8 प्लस 6 इन द ब्रैकेट a प्लस बी माइनस 5 इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं k इज इक्वल टू a प्लस बी, ये पुट कर देते हैं। फिर इसके बाद से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा 8 प्लस 6k माइनस 5k स्क्वायर। अब उसको सिंप्लीफाई करने के लिए k स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40 और फर्दर 40 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40 हो गया। अब इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका सम या डिफरेंस क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो जाहिर है एक 10 ले लेंगे, क्या लेंगे 4 ले लेंगे। तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 40 आ रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 प्लस 10 माइनस 4 इंटू के एंड माइनस 5k स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 10k माइनस 4k माइनस 5k स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है CF है आपका 2 कॉमन है, 2 HCF होगा। तो 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10।
तो 4 + 5k। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, -1 या -k कॉमन है यहाँ पे, तो -k कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 5k। अब फर्दर दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 4 + 5k और दूसरा ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 - k बच गया आपका। फिर से रिप्लेस कर देंगे, फिर से पुट कर देंगे, पुट k = a + b। तो यानी जहाँ जहाँ के है वहाँ पे क्या रख देंगे a + b रख दिया। तो यहाँ पे 4 + 5 × a + b हो गया एंड 2 - k है यहाँ पे, तो 2 - a + b। फर्दर एक्सपेंड कर दिया, क्या हो जाएगा 4 + 5a + 5b और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया 2 - a - b। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसे दिया हुआ है 8x² - 18y³। तो इसमें क्या कॉमन है, पहली बात तो कॉमन लेंगे 8 और 18 में आई थिंक 2 क्या होगा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और इन दोनों में देखिए y जो है दोनों में लोएस्ट पावर ऑफ y क्या है, y है, तो y कॉमन हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा 4x² - 9y² बचेगा। फर्दर अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये 2x का होल स्क्वायर है -3y का होल स्क्वायर है, फिर 2y तो बाहर ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a - b, यानी 2x + 3y और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 2x - 3y। क्योंकि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला यही पता है, a² - b² = एक ब्रैकेट में a + b होता है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a - b होता है। तो यही फार्मूला हम लगा देंगे और हम आंसर क्वेश्चन नंबर 84 कहता है जैसे ax² - ay²। यहाँ पे देखने से कॉमन क्या है, a है, a दोनों में a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x² - y²। फर्दर इसमें हम क्या कर देंगे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फार्मूला लगा देंगे और हमको आंसर इसका मिल जाएगा। एक ब्रैकेट में x + y, दूसरे ब्रैकेट में x - y। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, ये भी कुछ उसी तरीके का है। तो 16x⁴ - 81y⁴। तो पहले ये 4x² का होल स्क्वायर है -9y² का होल स्क्वायर है, क्योंकि 9 × 9 = 81, 4 × 4 = 16। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, फर्दर यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, यानी 4x² + 9y², दूसरे ब्रैकेट में 4x² - 9y²। तो इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे, लेकिन इसका फिर से हम क्या कर सकते हैं फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये 2x का होल स्क्वायर है, दूसरा अगला वाला क्या है 3y का होल स्क्वायर है। तो इस तरीके से फिर से अब इसके अंदर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तो एक ब्रैकेट में 2x + 3y, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x - 3y। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ पे ग्रुपिंग करके फिर हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे x² - y² -3x - 3y। तो इन दोनों की जब ग्रुपिंग कर लेंगे तो क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट में x² - y², और इन दोनों की जब ग्रुपिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x + 3y। अब कॉमन करें, इसको क्या कर देंगे हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपांड कर देंगे। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x + y, दूसरे ब्रैकेट में x - y, -3 इन दोनों में कॉमन हो गया x + y। अब इन दोनों टर्म में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x + y कॉमन ले लेंगे, तो x + y कॉमन बाहर आ गया, बचा क्या x - y यहाँ बचा, फिर इसके बाद से -3 यहाँ बचा, तो x - y -3 और इस ब्रैकेट में x + y। ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, ये भी कुछ उसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर 86 के जैसे, सेम थिंग हियर, यानी x² - y² -2x + 2y। x² - y² एक साथ ग्रुप कर लिया, माइनस बाहर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2x - 2y। क्यों, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर से इसको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा के एक्सपांड कर देंगे, क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में x + y, दूसरे ब्रैकेट में x - y।
यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस वाई दोनों में कॉमन है, दोनों टर्म ये कॉमन ले लिया। फिर इसके बाद से क्या बचा x प्लस वाई माइनस 2। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 72। ये कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जैसे हो रहा था जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ गया। अब 216 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका सम, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, जो हमें ये मिलता है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमें इसका प्राइम फैक्टर मिल गया। अब इनकी ग्रुपिंग करेंगे तो एक 24 आ रहा है, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, दूसरा क्या आ रहा है 9 आ रहा है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, हमारा 15 का आ जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 24 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 72। इसको फर्दर एक्सपेंड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें 3x स्क्वायर प्लस 24x, ये माइनस 9x माइनस 72। इन दोनों में 3x कॉमन है तो क्या बचेगा x प्लस 8। इन दोनों में माइनस 9 कॉमन है तो क्या बचेगा x प्लस 8। फिर दोनों में फर्दर क्या कॉमन है, x प्लस 8 कॉमन ले लेंगे। फिर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा और इस तरीके से हमारा फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है 2a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 8a माइनस 64। तो यहाँ पे a स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म क्या है 64 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 128 आ रहा है। तो 128 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल गया। फिर इसके बाद से इसके ऐसे दो पार्ट करेंगे, उनका सम या डिफरेंस क्या आ जाए 8 आ जाए। तो जाहिर है कि इसको माइनस 16 करेंगे, इसको प्लस 8 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस 8 आ जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8 इन द ब्रैकेट, फिर देन a माइनस 64। ये एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद क्या हो गया 2a स्क्वायर माइनस 16a और माइनस माइनस प्लस 8a माइनस 64। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2a कॉमन आ रहा है। 2a HCF में रहेगा तो बचेगा क्या यहाँ पे a माइनस 8। यहाँ पे क्या हो रहा है इन दोनों में 8 HCF आ रहा है तो 8 माइनस दैट इज़ a माइनस 8 हो जाएगा। फर्दर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा a माइनस 8 कॉमन आ गया और ये इस ब्रैकेट में क्या बचेगा 2a प्लस 8 बचेगा। और फर्दर हमारा जो है इन दोनों में देखिए क्या है फिर से 2 कॉमन आ रहा है HCF हो रहा है, फिर से 2 हम HCF कॉमन ले रहे हैं तो HCF हमारा 2 बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा एक ब्रैकेट में a माइनस 8, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 4 और 2 बाहर आ गया। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 5b स्क्वायर प्लस 45b प्लस 90। पहले देखते हैं 5 नंबर्स में 45 90, यानी इन सब का HCF 5 है तो 5 से ले लेते हैं। 5 HCF ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 5 1 जा 5 यानी b स्क्वायर, 5 9 जा 45 9b एंड 5 18 जा 90 हो गया। अब फर्दर इसको क्या कर देंगे, इसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाला मेथड लगा के हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज़ 18, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 है प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसके 18 कैसे दो फैक्टर करें जिनका सम क्या है 9 आ जाए। तो 2 3 जा 6 और प्लस 3 यानी 6 और 3 इसका क्या, इसके ऐसे दो फैक्टर हो गए जिनका सम क्या हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने के बाद क्या मिलता है तो b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर होगा और फिर इसके बाद से प्लस 6b प्लस 3b प्लस 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब b स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा तो b स्क्वायर प्लस 6b, तो ये क्या हो गया प्लस 3b प्लस 18। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है b कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा b प्लस 6
दूसरे ब्रैकेट में 3 कॉमन है, क्या हो जाएगा b प्लस 6। इन दोनों में फर्दर कॉमन क्या हो जाएगा, b प्लस 6 कॉमन हो जाएगा। तो b प्लस 6 कॉमन हो गया, यहाँ भी क्या बचा b प्लस 3 हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर।